सोम डिस्टिलरीज के रिगार्डिंग चल रही है कि 7 तारीख से ईडी और इनकम टैक्स के कुछ एक रेड हो रहा है। असल में एमपी में इलेक्शंस है, आपको मालूम ही है। तो इलेक्शन से पहले कई बार क्या होता है, इस तरह की प्रोसेसेस होती हैं। ये रेड चल रही है, उसके बावजूद भी कल शेयर ऊपर बंद हुआ 1.5%, और जिस दिन ये पहली बार खबर आई थी उस दिन भी ज़रा डिगा नहीं था। तो क्या इसको मैं एक रूटीन एक्सरसाइज मान के चलूँ? क्या ये ख़त्म हो चुके हैं? कहीं ये शेयर ऐसा तो नहीं है कि एक साइडवेज हो उसके बाद फिर से तेज़ी से चल जाए? एक का ये काम हम ज़रा सोनी से करवाते हैं, पता करवा के। सोनी ज़रा सोम डिस्टिलरीज को चेक करो, देखो खबर नेगेटिव है। और मेरे को ऐसा लगता है जी। कोई भी जो स्टेट ऐसी होगी जहाँ पे इलेक्शंस होनी है, वहाँ की स्पेसिफिक कंपनीज़ को लेकर इंक्वायरी और जांच होती ही है। और ये तो लीकर की कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है वहाँ की है। तो आप ज़रा देख के बताइए, प्राइस में कुछ दिक्कत तो नहीं दिख रही ना चार्ट्स और प्राइस में? जी, सोम डिस्टिलरीज़ चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो मेरे ख़्याल से यहाँ पे थोड़ा-सा बाउंस बैक देने की कोशिश कर रहा है। कल का जो इसका कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है, बट वो इट इज़ अ फ़ॉलो अप फ्रॉम अ सेलिंग कैंडल जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ था डे बिफोर यस्टरडे। सो मेरे ख़्याल से यहाँ पे थोड़ा-सा बाउंस बैक आपको नज़र आ सकता है अप टू लेवल्स ऑफ 310, बट 310, 315, 325 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर निकालता है तो ही इसमें शायद बाउंस बैक बन सकता है और रिवर्सल भी नज़र कंफर्मेशन आ सकती है। तो 325 के ऊपर आप उसको बाय कर सकते हैं। अच्छे लेवल से आप उसको वेट एंड वॉच कर सकते हैं। बट अभी के लेवल के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अनफेवरेबल नज़र आ रहा है, बिकॉज़ इसका जो नीचे का सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो जाके 260 पे दिख रहा है, तो काफ़ी काफ़ी नीचे का आ रहा है। सो आप वेट कीजिए, इसको 325 लेवल्स को निकालते हुए उसके ऊपर ही आप इसको बाय कर सकते हैं। ओके, ठीक है, डन। ये सोम डिस्टिलरीज पे रिकमेंडेशन है। एक और लिकर स्टॉक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, यूनाइटेड स्पिरिट्स, जिसके नंबर्स आए हैं। इसको ना 2-3 हिस्सों में आप चेक किया कीजिएगा जब भी यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर आए। फर्स्ट, प्रॉफिट वगैरह तो ठीक है, वो तो नॉर्मल एक्सरसाइज है। आप प्रॉफिट रेवेन्यू तो चेक करेंगे ही। पहला इसका चेक करना होता है कि इसका प्रीमियम सेगमेंट में ग्रोथ कितनी हुई है, क्योंकि वहाँ पे टिपिकली मार्जिन्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो वहाँ पे ग्रोथ आई है वॉल्यूम की 3.8%। और जो नॉर्मल वाला पॉपुलर वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे डी ग्रोथ हुआ है। दूसरा, इसका चेक करना चाहिए कि ओवरऑल वॉल्यूम कितनी ग्रोथ है, तो 1% की ग्रोथ है। तीसरा चेक करना चाहिए इसके अंदर मार्जिन्स किस तरह से आ रहे हैं, तो 15 से करीब करीब 16.5 के मार्जिन्स है। ये 3 चीज़ें तो बेसिक हैं जो आपको इस लिकर वाली कंपनीज में चेक करनी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह जो अपनी तरफ है वो तो है ही है। एक बार जय आप इस शेयर को चेक करेंगे, नंबर्स, मार्जिन्स, वॉल्यूम, प्रीमियम सेगमेंट के बेसिस पर ठीक है। सिर्फ जो प्रॉब्लम आया वो नेट प्रॉफिट का है। तो यहाँ से फंडामेंटल पर तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, बट ओवरऑल टेक्निकली मुझे स्टॉक काफी स्ट्रांग लग रहा है। कल के दिन में हम देखे तो एक ब्रेकआउट डेफिनेटली आया था, 1100 के लेवल हमने आते हुए ये स्टॉक पर देखे थे, और डबल टॉप जो बॉटम थी, सॉरी डबल टॉप जो पैटर्न थी उसको ब्रेक करके ये स्टॉक चला है। सो यहाँ से मुझे डेफिनेटली अपसाइड दिख रहा है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हुआ तो वापिस से हम 1100 के ऊपर जाके अराउंड 1200 तक के ट्रेड के लिए ये स्टॉक को खेल सकते हैं। अभी मुझे लग रहा है काफी अभी ये जो स्टॉक्स है, जैसे सोम डिस्टिलरीज आपने बोला, मैक्डोवेल, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, तो ये सब रेडिको खैतान में जैसे अपने मूव देखा, तो ये सब स्टॉक्स में मुझे काफी अच्छा मोमेंटम लग रहा है। तो डेफिनेटली मैक्डोवेल वुड बी अ गुड बाय। थोड़ा आज के दिन में डीप मिले तो इट वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट मुझे 1200 तक के लेवल आते हुए ये स्टॉक पर डेफिनेटली दिख रहा है। ठीक है, 1200 रुपये तक का की चाल दिख सकती है यूनाइटेड स्पिरिट्स।